जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से एनडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे और एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। और हम लोगों का जो सेशन चल रहा है, अभी सीरीज चल रहा है टाइम एंड दूरी का। तो आज हम लोग रेलवे वाले जो क्वेश्चंस आए हैं, रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उन सारे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग समय को लॉस न करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा चीज बारीकी सीख लेंगे कि क्या होता है। कि जैसे कोई ट्रेन है, ठीक है, ये हमारा ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन अगर कोई खंभे को, मान लीजिए ये क्या है, कोई खंभा है यहाँ पे, ये क्या हमारा खंभा, ठीक है। ट्रेन ट्रेन की जो लंबाई है हमारा एल है, लेंथ एल है। जब किसी खंभे को या किसी आदमी को, खंभे हो आदमी हो जिसकी कोई लंबाई न हो, देखिए कोई खंभा का हाइट होता है, लंबाई नहीं होता है, इसी तरह आदमी का भी हाइट होगा, लंबाई नहीं होगा। ऐसे जो हमारा ट्रेन होता है, जब किसी खंभे को या रेलगाड़ी को क्रॉस करती है, तो वह क्या करेगी, जो क्रॉस करने में जो समय लगता है, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई ही क्रॉस करती है। जैसे देखिए ये है, तो ट्रेन ये क्रॉस करेगी तो क्या ट्रेन अपनी ही लंबाई क्या होगी, क्रॉस कर रही है। इसका मतलब जो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, ट्रेन का वही लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, जब हमारा कोई खंभा होता है या जब कोई आदमी होता है उसके लिए। अगर वही ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये हमारा ट्रेन है और ये हमारा इस कोई स्पीड से जा रही होगी और यहाँ पे एक हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। अगर ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन की लंबाई यल है और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी क्या हो गई, अगर हम यहाँ पे यक्स ले लेते हैं, तो ये ट्रेन, अब देखिए प्लेटफॉर्म पर भी कोई ना कोई लंबाई होती है और ट्रेन की भी लंबाई होती है। तो जब ये कहेगा कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो जो समय लगेगा, तो वह देखिए क्या लग रहा है, ये ट्रेन यहाँ से गुजरी तो ये पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस की और उसके साथ यहाँ तक, मतलब ट्रेन ने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ तक दूरी कवर की, तब ये क्या हुआ, पूरी लंबाई क्रॉस की। इसका मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस आपका आएगा, जो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस हम लोग काउंट करेंगे, तो क्या काउंट करेंगे भाई, एक तो ट्रेन की खुद की लंबाई और एक हमारा जो होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये टोटल लंबाई जब ट्रेन क्रॉस करेगी तभी इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस माना जाएगा। तो हम लोग अपने माइंड में सिंपल सी बातें याद रखेंगे कि जब भी खंभा आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करती है, और जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या एक दूसरे ट्रेन को जब क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई और सामने वाला प्लेटफॉर्म हो या ट्रेन हो उसकी लंबाई दोनों मिल के क्रॉस करेगी, तभी वह क्रॉस माना जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया है। ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था और इसके साथ ही बाकी फार्मूला जितना भी है वही है जो पहले हमारा फार्मूला होता था, डिस्टेंस और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, यही फार्मूला लगेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया है 110 मीटर, ठीक है। जो मान लीजिए ट्रेन है इसका लेंथ दिया है 110 मीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वह उसकी जो गति है 90 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। तो मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वह कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है गति से चल रहा है, तो इतना लंबे 180 मीटर लंबे पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, एक ही है क्योंकि उसमें दिया है, तो यहाँ पे दिया है पुल ना, तो आपका क्या हो गया, ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल हो गया, इसको क्रॉस कर, इसकी लंबाई कितना है 180 मीटर, तो ये कितना क्रॉस 180 मीटर है। तो कह रहा है कि पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। अब देखिए एक हमारा ट्रेन है, ये ट्रेन की लेंथ हो गई और ये हमारा पुल बना हुआ है, और ये क्या हो गया हमारा, अगर पुल है तो इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया भाई, 110 मीटर दिया है और पुल की लंबाई 180 मीटर दिया है। तो इसका मतलब जब ट्रेन इसे क्रॉस करेगी तो कितना समय लगेगा, अपने आप की लंबाई को क्रॉस करेगी और प्लस,
तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, जो टोटल लेंथ हो जाएगा आपका, टोटल जो लंबाई हो जाएगी वह क्या हो जाएगा 110 प्लस 180, तो टोटल हमारा लंबाई हो गया 290 मीटर। अब चाल दिया है ना, स्पीड दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो हमें पता है, हम लोग चेंज कर लेते हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा 18 किलोमीटर पर आवर जब मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये 90 है, तो कितना गुना ज़्यादा है भाई, 5 गुना ज़्यादा, तो 90 किलोमीटर पर आवर को, तो ये हो जाएगा, इसमें भी 5 का गुना हो जाएगा, तो 5 पचा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ना, 25 मीटर पर सेकंड इसकी गति आ गई। अब आपको पता है समय निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड, यही होता है। तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर करना है 209 ना, 290, और इसे कितना कवर करना भाई, कितना किस स्पीड से जा रहा है, 25 स्पीड से। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो गया, कितना 25 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो 25 की स्पीड से जब क्रॉस करेगा तो कितना हो जाएगा, 25 एक्का 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 एक्का 4 बचेगा, तो 25 एक्का 25 हो जाएगा 40 है, क्योंकि 4 बचेगा 40 होगा, 25 एक्का 25 गुना 50 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए एक ही जाएगा। फिर बचेगा 15, अब 15 बचेगा, जब दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 150, तो 15 छक्का 150। इसका मतलब उसे पुल को क्रॉस करने में इतना सेकंड लगेगा, कितना सेकंड लगेगा, इतना सेकंड लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, तो टोटल इतना समय लगेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यही है, और ये बेसिक है, आप इसको फटाफट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि कोई ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गति की यात्रा कर रही है, एक ट्रेन है, और एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ये बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे देखिए, एक खंभा है, बिजली का खंभा मान लीजिए है, ठीक है, ये बिजली का क्या है, ये खंभा है, इससे जो ट्रेन हमारी जा रही है इसकी गति क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब आप लोगों ने बेसिक पढ़ा कि जब किसी खंभे को पार करती है ट्रेन तो अपनी लंबाई क्रॉस करती है ना, इसी तरह एक प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी, कितना, ये प्लेटफॉर्म मान लीजिए है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करेगी ना। इसके साथ साथ जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्रॉस करना पड़ता है ना। मान लीजिए ये हमारा क्या है, खंभा यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुई, ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पे टीएल, तो ये लंबाई जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्रॉस करेगी ना। इसका मतलब यहाँ दिया है कि जब ट्रेन खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब है खुद की जो लंबाई है इसे क्रॉस करने में 8 सेकंड लगता है, और पूरे को क्रॉस करने में जब प्लेटफॉर्म के साथ क्रॉस करते हैं तो वह कितना लगता है, 32 सेकंड लगता है, कितना, 32 सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि अपनी लंबाई को अगर क्रॉस करने में 8 सेकंड लगता है, तो 24 सेकंड यहाँ से अगर हम 32 में 8 घटाएंगे तो 24 सेकंड, तो 24 सेकंड में किसको क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को। सिंपल सी बात है कि अगर पूरी यहाँ से अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 32 सेकंड में क्रॉस करते हैं, और ये दिया है, क्या दिया है कि अपने आप की लंबाई 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब इसमें से जो 8 सेकंड घटाएंगे तो जो 24 सेकंड आएगा ये सिर्फ आएगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा समय। तो आपको पता हो गया, आपके पास समय आ गया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 24 सेकंड, और स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग जब बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 कितना गुना है भाई, 4 गुना है, इससे 4 गुना करेंगे तो ये 72 किलोमीटर
पर आवर आएगा तो यहाँ पर भी 4 गुना हो जाएगा, तो 20 कितने 4 गुना हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसका मतलब मीटर पर सेकंड में ट्रेन की चाल आ गई। जब ट्रेन का चाल आ गया तो आपको प्लेटफॉर्म के हमारे लिए क्या हो गया, लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पीएल प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या हो जाएगा, आपको हमेशा क्या हो जाएगा, आपको कितना लेंथ निकालना है ना। हाँ, जब लेंथ निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है भाई, 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकंड लग रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक 480 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है कि जो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर पूछा है तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, और एक ऑप्शन देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है कि जब वो 8 सेकंड में खंभे को मतलब अपनी लंबाई 8 सेकंड में क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 32 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को अगर देखा जाए तो 24 ही सेकंड ले रहा है। तो हमें डिस्टेंस जब पूछा है तो डिस्टेंस बराबर लेंथ क्या हो जाएगा, स्पीड गुणते टाइम। तो ये किसका, स्पीड ट्रेन का, और टाइम किसका, जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा समय। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें दो ट्रेन है, एक क्रमशः इतना मीटर और इतना मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं और विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक की चाल दिया है 70 किलोमीटर पर आवर घंटा और एक दिया है 65 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। तो मिलने के क्षण जब वह मिलती हैं कितने समय में एक दूसरे से पूरी तरह दूर हो जाएंगी। तो मतलब ये हुआ, इससे थोड़ा बेसिक हम लोग देख लेंगे। तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड आप लोगों ने देखा ही है, और हम लोग फिर यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा जब हमारा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन या हमारा चल रहा है तो हमारा ये x स्पीड से, ये y स्पीड से, तो हमारा जो नेट स्पीड होगा ना, जो नेट स्पीड होगा दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और यही जब हमारा क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे एक ट्रेन यहाँ से इस गति से चल रही है, दूसरी ट्रेन इस गति से ऐसे चल रही है, वाई दो ट्रेनें हैं, तो वहाँ पे जो नेट स्पीड आता है, नेट स्पीड मतलब होता है रिलेटिव स्पीड, और टोटल स्पीड हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, तो इसमें जो बड़ा होगा उसी को हम घटा लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक ट्रेन कह रहा है कि कितनी है, 136 मीटर लंबी है ना, और इसकी स्पीड क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आ रही है, वह 185 मीटर की है ना, ठीक है, 185 मीटर की है, और इसकी स्पीड कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो हमारा जो नेट स्पीड है कितना आ जाएगा, नेट स्पीड तो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 505 हो जाएगा, 7 6 13, 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 135 किलोमीटर पर आवर। अब इसको जब मीटर पर सेकंड में हम लोग करते हैं, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारा क्या होता है कि 18 का मल्टीपल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं सीधा, इसमें 5/18 का क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। इसको कट करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, और कितना होता है, 15 नवैया 135 होता है, तो 15 पचे होता है 75, तो आपका आ जाएगा 75/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आपके पास नेट स्पीड आ गई है, यह कह रहा है, अब यहाँ से देखिए आपको कैसे निकालना है। ये कह रहा है कि जब ये ट्रेनें दोनों आपस में मिलती हुई हैं और यहाँ पे मिलने के क्षण एक दूसरे को ऐसे ही क्रॉस करेंगे, तो देखिए यही डिस्टेंस ये लोग कवर करेंगे। मतलब ये लोग का जो डिस्टेंस कवरेज है वो दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी। तो टोटल लंबाई कितना आपके पास है, टोटल हमारा जो लंबाई है वो हो जाएगा कितना है, 136 प्लस 185 मीटर। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 6 5 11, 8 3 11, 1 हासिल 12, 1 1 2
2 1 3 1 हासिल 3 321 मीटर इतना है। अब 321 मीटर है तो आपको पूछा क्या, समय निकालना है। देखिए आपको टाइम पता है कि एक दूसरे को टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास 321 है और हमारा ये जो है स्पीड है 75/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका आ गया 321 गुणते 2 बटे हो जाएगा 75। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या कट रहा है, 75 से कटेगा नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा ना, तो हमारा आ जाएगा 25 या 75 और 3 1 का 3 0 3 7 21, दोनों का 2 का गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 हासिल 0 का 14 ही हो जाएगा और 2 कम 2 और ये हो जाएगा 25। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब इसका जब भाग देंगे तो 25 अट्ठे होता है 200, 200 यहाँ जब आ जाएगा 14 तो यहाँ दशमलव जाएगा तो 140, तो 25 पंचे 125, फिर 40 हो जाएगा तो 15, 25 छक्का इतना 8.56 सेकंड ये आ जाएगा। तो 8.56 सेकंड कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर आ रहा है ये। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है वो 1800 मीटर लंबी है, ठीक है, ये एक ट्रेन मान लीजिए 1800 मीटर लंबी है। अब कह रहा विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, अगर ट्रेन हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका मतलब एक आदमी आ रहा है, ये मैन आ रहा है, ये हमारा ट्रेन है, इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है, और इस आदमी को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 10 सेकंड में इस आदमी को ट्रेन क्रॉस कर जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि ट्रेन की गति आदमी की गति से 8 गुना हो तो ट्रेन की गति क्या रही होगी। मतलब आदमी की और ट्रेन का जो गति का स्पीड का रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि जो ट्रेन है आदमी को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लंबाई क्रॉस करेगी ना, और इधर से जब ये आ रहा है x से और ये y से आ रहा है तो इसका मतलब जब विपरीत दिशा में होते हैं तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमारा जो नेट स्पीड है क्या आ जाएगा भाई, नेट स्पीड अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या, नेट स्पीड जब हम निकालेंगे तो टोटल लंबाई कितना है 1800 मीटर है और यह 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है तो इसका मतलब है 180 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 180 मीटर पर सेकेंड। और इसे अगर किलोमीटर पर आवर में अगर हम बदलें तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसमें 18/5 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है ना। तो 18/5 का अगर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 3 बचेगा 5 6 30। तो 18 छक्का कितना होता है भाई, 18 पंच 90, 18 छक्का 108 होता है, ठीक है, हासिल लगा 10, 18 तिरिक 54 होता है, 54 और 10 हो जाएगा 64, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब ये तो नेट स्पीड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेन है, जो ट्रेन की स्पीड है और ये मैन का स्पीड का हमारा क्या दिया है, स्पीड का रिलेशन दिया है। क्या कह रहा भाई कि मैन अगर एक की अगर स्पीड से चल रहा है तो ट्रेन हमारा कितना है 8 की स्पीड से चल रहा है, कितना 8 की स्पीड से ना। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये इधर है ये इधर, तो हमारा स्पीड नेट स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 9 की होगा। और यही 9 दिया है किसके बराबर, 6 4 8 के बराबर, यही तो दिया है ना, इतना किलोमीटर पर आवर। तो कितना गुना होगा भाई, 6 7 63 होता है, ओ 9 7 63 होता है ना, अरे 9 7 63 होता है, एक बचा तो 18 हुआ, 9 दूनी 18। इसका मतलब है कि यह 72 गुना है। तो हमारा जो ट्रेन की भी स्पीड होगी कितना गुना हो जाएगी, 72 गुना हो जाएगी। और यह कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 7 56, 56 एक हो जाएगा 57, और ये किलोमीटर में था तो ये भी आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही आपका हो जाएगा जो ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। तो 576 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो ठीक है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, दो रेलगाड़ियां हैं, ए है और बी है। एक खंभा है और दोनों रेलगाड़ियां हैं। एक 30 सेकंड में पार कर जाती है खंभे को, और जो दूसरी रेलगाड़ी है 1 मिनट 45 सेकंड में पार कर दी है। फिर कह रहा है कि ट्रेन ए की जो लंबाई है ट्रेन बी की लंबाई की आधी है। ये भी दिया है कि जो लंबाई है बी की ट्रेन की लंबाई की, ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की आधी है। तो ट्रेन ए की गति और ट्रेन बी की गति का अनुपात पूछा हुआ है। तो इसमें सिर्फ अनुपात है दिया है और अनुपात हमें निकालना है। तो हमारा ट्रेन एक ए हो गया और एक ट्रेन बी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है भाई, हमारा यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस का अनुपात दिया है कितना। डिस्टेंस का अनुपात क्या दिया है, जो बी की लंबाई है, अगर ए की बी अगर हमारी लंबाई कितना है 2 है, तो ट्रेन हमारी क्या है आधी है, यही है 1:2 का, यही कहा ना। ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की आधी है। बी जितना लंबा होगा उसका आधा ए होगा, तो ए कितना होगा, अगर 2 होगा तो ये आधा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसके बाद दिया है कि जो ट्रेन हमारा जो क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। टाइम किसके लिए लग रहा है भाई, टाइम दिया है कि जो ट्रेन ए है वह 30 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस करता है, कुछ गति से जाता होगा 30 सेकंड। और जो ट्रेन बी है 1 मिनट 45 सेकंड में क्रॉस करता है। तो 1 मिनट 45 सेकंड को अगर हम लोग इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड और प्लस 45 सेकंड तो हमारा हो जाएगा 105 सेकंड, ठीक है। तो 105 सेकंड आ गया। तो इसमें जो कट रहा है हम लोग काट देंगे, तो 15 दूना 30, 15 सत्ते 105 आ गया। तो 2:1, ये 1:2 और ये 2:7 के अनुपात में टाइम लगा। अब इसका स्पीड का रेशियो जब पूछा है, देखिए आपके पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो हमें स्पीड आ जाएगा क्योंकि ट्रेन ए है ट्रेन बी है। तो हमारा स्पीड का क्या हो जाएगा भाई रेशियो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, मतलब होगा 1/2 अनुपात 1, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम लग रहा है। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा 2/7। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 एक कम 7 हो जाएगा और 2 दूनी 4। यही क्या हो जाएगा स्पीड का रेशियो हो जाएगा कि ट्रेन ए हमारा इतने स्पीड से जा रही है और ट्रेन बी इतने स्पीड से, 7:4। तो 7 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इतना इजी से क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखेंगे। 2 ट्रेनें हैं ना, 200 मीटर 400 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, समांतर रेखाओं पे चलती हैं, ठीक है सर। तो वे एक ही दिशा में दौड़ती हैं। तो अधिक गति वाली जो ट्रेन को दूसरे रास्ते से आगे निकलने में 30 सेकंड लगते हैं, और जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड लगते हैं। तो दोनों ट्रेनों की गति निकालिए। इसमें कहा क्या है, सवाल में सिर्फ इतना बोला है कि जब ट्रेनें दोनों क्या करती हैं, समान दिशा में चलती हैं, ठीक है। ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई का ये स्पीड मान लीजिए होगी, ये हमारा T1 है, ये T2, इस स्पीड से जा रही हैं। तो कितने सेकंड में, T बराबर 60 सेकंड में जो स्पीड जो तेज़ गति से जा रही है वह 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब यही ट्रेनें जब एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तो क्या होता है, तो इन्हें एक दूसरे को क्रॉस करने में इतना से 6 ही सेकंड लगता है। और सिंपल सी बात है कि जब एक दूसरे की दिशा में जाएंगे तो जो तेज वाला होगा उसी स्पीड को आगे खींचेगा ना, और जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो इसीलिए दोनों की स्पीड क्या हो गई, जुड़ जाती है, तो स्पीड चाल दोनों का सेम हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेट स्पीड है क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x + y, और यहाँ पे जो नेट स्पीड आएगा जब एक दूसरे के दिशा में चलती हैं तो जो तेज़ वाली होगी वो स्लो वाले से घट जाएगा, यही होता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे स्पीड देखिए घट जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, और यहाँ पे जुड़ के बढ़ जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है
कि एक दूसरे ट्रेन ही एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, या अपोजिट चल रही हैं तो क्रॉस कर रही हैं और साथ साथ चल रही है तब भी क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिलेगा कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है मतलब दूरी है वह क्या है, वह सेम है। सेम है ना, क्योंकि वही ट्रेन लंबाई। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, हमारी जो लंबाई हो गई ये हो गया 200 और प्लस 400, तो टोटल कितना हो गया 600 मीटर। ये देखिए 600 मीटर आ गया आपका। अब देखिए यही 600 मीटर ना, अब 600 मीटर जब ये आ जाएगा तो जब हमारा क्या होता है, हमारा जब यहाँ क्या होगा, हम पहले लेते हैं क्या सेम डायरेक्शन। जब हमारा समान दिशा में ट्रेनें चल रही हैं, समान दिशा में ट्रेन चल रहे हैं, तो हमारा समान दिशा में जब चलेंगी तो हमारा चाल क्या हो जाएगा, हमारा जो नेट स्पीड है ना, हमारा हो जाएगा नेट स्पीड। नेट स्पीड क्या हो जाएगा, नेट स्पीड S1 मान लेते हैं कि समान दिशा में हमारा चलेगा, तो कितना दूरी करेगा 600, और कितने समय में क्रॉस कर रहा है 30 सेकेंड में। तो हमारा क्या आएगा 30 दूनी 60, मतलब हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब समान दिशा में चल रही हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड नेट स्पीड आ रहा है। इसी तरह हमारा विपरीत दिशा में देखेंगे, विपरीत दिशा में जब चलते हैं, दिशा में जब हमारी ट्रेन चलती है ना, हमारा NS2 मान लेंगे कि जब एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो हमारी नेट स्पीड क्या आएगी, दूरी वही है 600 और यह 6 ही सेकेंड में कर रही है, तो हमारा 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको आ गया क्या, x माइनस वाई बराबर आया 20 और x प्लस वाई बराबर आ गया कितना 100। देखिए यही तो हम लोग माने थे ना, x माइनस वाई कितना नेट स्पीड, और नेट स्पीड कितना है 20, और यही x प्लस वाई हमारा नेट स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो ये आ गया। तो जब यही एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन की चाल ये है, x वाई का मान है तो ट्रेन की चाल है, यही हमें निकालना है। अब देखिए इसको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा देते हैं और दोनों को जो आएगा हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो ये हमारा x है जो पॉजिटिव वाला होता है, इसे जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 100 और 120 कितना, 100 और 20 कितना हो जाता है 120, इसी को कर लीजिए हाफ, तो हमारा कितना आ गया, तो आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह y का मान जब आता है, तो क्योंकि y घट रहा है इसीलिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर आ जाएगा 80, इसी को भी हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए x का मान आ गया और y का मान आ गया, मीटर पर सेकेंड में आया, जबकि आपको पूछा है किलोमीटर पर आवर। आपको एक चीज़ और ये पता है, तो इसको x का आपका जो है 60 मीटर पर सेकेंड में हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 18/5 का गुणा कर देंगे, तो 5 बरह में होता है 60 ना, 60 का स्पीड था, 18/5 का गुणा कर दें तो 18 दूना हो जाएगा 36 और 18 का क्या हो जाएगा 18, 18 3 होएगा 21, इतना 216 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, तो ऑप्शन एक ही आ रहा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। इसी तरह हमारा दूसरे ट्रेन का जो स्पीड है y बराबर ये है 40, ये इसको हम भी 18/5 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5, तो 18 अट्ठे होता है 144 ये किलोमीटर पर आवर। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा दोनों आ जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, तो और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा भी जाता है। तो नेट स्पीड निकालने के बाद यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान देना है, जब जोड़ेंगे तो तेज वाली ट्रेन की आ जाएगी गति, और जब घटा देंगे तो जो स्लो वाली ट्रेन है उसकी गति आ जाएगी। तो ये दोनों हो गया, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। लेंगे नेक्स्ट सेशन में अगले पार्ट में कुछ और रिलेटिव क्वेश्चन से लेकर जो हमारे रेलवे में एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब तक जय हिंद, जय भारत, और आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।